अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। हम जो शॉर्ट स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रू लव। दोस्तों टाइटल से तो आपको शायद लगे कि ये कोई रोमांटिक स्टोरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक साइंस फिक्शन स्टोरी है जो लिखी है एक राइटर ने जिसका नाम है आइजैक एसिमोव। दोस्तों ये राइटर बहुत ज़्यादा फेमस राइटर है, ख़ास तौर पर साइंस फिक्शन स्टोरीज़ के हवाले से। इन्होंने 400 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं और सैकड़ों आर्टिकल्स लिखे हैं। तो चलिए इनकी जो स्टोरी है ट्रू लव वो शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है, एक कंप्यूटर है जो अपनी कहानी बता रहा है। वो कहता है कि मेरा नाम जो है और मेरा जो कुलीग है मिल्टन डेविडसन वो मुझे इसी नाम से बुलाता है, और वो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है, यानी वो कंप्यूटर्स के प्रोग्राम डिज़ाइन करता है। और मैं पूरी दुनिया से कनेक्टेड हूँ, पूरी दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं मैं उन सब के साथ कनेक्टेड हूँ और मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं मिल्टन का एक प्राइवेट कंप्यूटर हूँ, और मिल्टन जो है वो एक ऐसा शख्स है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स के बारे में जानता है। उसी ने मुझे बोलना सिखाया। यानी दोस्तों वो बताता है कि मैं बोलता कैसे हूँ। वो कहता है कि मेरे अंदर कुछ सिंबल्स फीड किए गए हैं और उन सिंबल्स की साउंड्स भी हैं। तो मैं सिंबल्स को उनकी साउंड्स के साथ मैच करके मैं बात कर सकता हूँ। और मैं अपनी नौयत का इस दुनिया में वाहिद कंप्यूटर हूँ, मेरे अलावा और कोई भी कंप्यूटर ऐसा नहीं है। और ये बात मिल्टन के अलावा कोई नहीं जानता। ये एक सीक्रेट है जो दुनिया से छुपाया गया है। फिर वो दोस्तों मिल्टन के बारे में कुछ बताता है। वो कहता है कि मिल्टन ने कभी शादी नहीं की और वो 40 साल का है, क्योंकि उसको उसका ट्रू लव नहीं मिला, यानी उसको कोई राइट पार्टनर नहीं मिला जिससे वो शादी कर सके। फिर वो कहता है कि एक दिन मिल्टन ने मुझसे कहा कि मैं अपना ट्रू लव फाइंड कर लूँगा, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। दोस्तों मिल्टन कंप्यूटर से कहता है कि मैं तुम्हें अपग्रेड कर करके और तुम्हारी प्रॉब्लम्स सोल्व कर करके अब मैं थक चुका हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी प्रॉब्लम सोल्व करो और ट्रू लव तलाश करने में मेरी मदद करो। तो कंप्यूटर पूछता है कि ये ट्रू लव क्या होता है। तो मिल्टन उससे कहता है कि तुम अपने दिमाग पे इतना जोर ना डालो, ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, यानी ये नज़र नहीं आता। तो दोस्तों कंप्यूटर के पास यानी जो के पास पूरी दुनिया का डाटा होता है, तो वो अपना काम शुरू करते हैं। मिल्टन सबसे पहले कंप्यूटर को कहता है कि तुम्हारे पास जितने भी इंसानों का डाटा है उन सब में से मर्दों को निकाल दो। तो कंप्यूटर तकरीबन 7 बिलियन इंसानों में से 3.7 बिलियन यानी 3.5 अरब इंसानों को वो निकाल देता है, और बाकी पीछे तकरीबन 3.5 अरब औरतें बचती हैं। अब मिल्टन कहता है कि इनमें से जो 25 साल से छोटी हैं और जो 40 साल से बड़ी हैं उन औरतों को भी निकाल दो। और इसके बाद वो कहता है कि जिनका आईक्यू लेवल 120 से कम है वो भी निकाल दो। और इसके अलावा जिनकी हाइट 150 सेंटीमीटर से कम है और 175 सेंटीमीटर से ज़्यादा है उन्हें भी निकाल दो। दोस्तों जैसे जैसे मिल्टन कंप्यूटर को कमांड्स देता जाता है वैसे वैसे कंप्यूटर काम करता जाता है, और तकरीबन 2 हफ्तों के बाद कंप्यूटर के पास 235 खवातीन बचती हैं। अब मिल्टन कंप्यूटर को कहता है कि मैं 235 खवातीन का इंटरव्यू नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा और तब तक दुनिया को पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो कहता है कि इस लिस्ट को और छोटा करो। फिर वो 3 होलोग्राफ्स लेकर आता है, 3 खवातीन के। दोस्तों ये जो 3 होलोग्राफ्स होते हैं ये वो खवातीन होती हैं जिन्होंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता होता है, यानी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। वो 3 होलोग्राफ्स कंप्यूटर को देता है और कहता है कि अगर इनमें से किसी की शक्ल मैच करती है तो उसे रखो और बाकियों को निकाल दो। तो दोस्तों कंप्यूटर इस लिस्ट को और छोटा कर देता है और आखिर पे सिर्फ 8 लड़कियां रह जाती हैं। अब मिल्टन उसे कहता है क्योंकि तुम्हारे पास कंट्रोल है, दुनिया में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस सब का कंट्रोल है तुम्हारे पास, तो तुम उसको चेंज करो और इन 8 लड़कियों का इंटरव्यू सेट करो मेरे साथ। लेकिन तुम इन्हें इकट्ठा मत बुलाना, एक एक करके बुलाना। दोस्तों कंप्यूटर कहता है कि इस तरह डेटा को चेंज करना एक इलीगल काम था और मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना था, लेकिन मैंने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मिल्टन ने मुझे ऐसा करने को कहा। तो दोस्तों कंप्यूटर पहली लड़की को बुलाता है। मिल्टन उसके साथ खाना वगैरह खाता है, डिनर करता है, और अगले दिन वो कंप्यूटर को बताता है कि ये उसका ट्रू लव नहीं था, यानी उसे वो अच्छी नहीं लगी। तो फिर कंप्यूटर बाकी 7 लड़कियों को भी बुलाता है। तो मिल्टन उनके साथ भी वक्त गुजारने के बाद यही कहता है कि इनमें से कोई भी मुझे अच्छी नहीं लगी। तो कंप्यूटर मिल्टन से कहता है कि क्या तुम उन्हें अच्छे लगे। तो मिल्टन एकदम कहता है कि हाँ ये बात है, अगर वो मुझे अच्छी लगें इसके लिए ज़रूरी है कि मैं भी उन्हें अच्छा लगूँ, फिर ही मैं अपना ट्रू लव फाइंड कर पाऊँगा। दोस्तों अगर आप देखें तो कंप्यूटर इतना ज़्यादा अपग्रेड हो चुका है कि वो इंसान को, जिस इंसान ने उसे बनाया है, वो उस इंसान को मशवरे दे रहा है। कंप्यूटर ये भी कहता है कि तुम अभी तक जो लड़की ढूंढ रहे थे वो लुक्स की बुनियाद पर ढूंढ रहे थे, यानी लुक्स देख रहे थे तुम, हालांकि तुम दोनों का इमोशनली कनेक्ट होना भी आपस में ज़रूरी है। तो दोस्तों मिल्टन को प्रॉब्लम समझ आ जाती है और वो एक नया प्लान बनाता है। अगले दिन मिल्टन जो के पास वापस आता है और उसे कहता है कि अब ये सारा काम तुम पर है, यानी तुम ही ने अब मेरा ट्रू लव फाइंड करके देना है।
तो वो दोस्तों अपने बारे में कंप्यूटर को सब कुछ बताने लग जाता है और उसे अपग्रेड करने लग जाता है, यानी उसे और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश करता है ताकि वो अपना ट्रू लव फाइंड कर सके। तो मिल्टन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के साथ शेयर करने लग जाता है। वो अपनी फैमिली के बारे में बताता है, अपने बहन भाइयों के बारे में बताता है, अपनी पसंद और नापसंद बताता है, अपनी जवानी के बारे में बताता है, यानी वो हर एक इन्फॉर्मेशन डिटेल के साथ कंप्यूटर को देता जाता है और कंप्यूटर उस इन्फॉर्मेशन को सेव करता रहता है अपने अंदर। और मिल्टन ने उससे ये कहा होता है कि अगर तुम्हें कोई लड़की मिले जो मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ठीक हो तो उसको लेकर आना। दोस्तों मिल्टन कई कई हफ्ते कंप्यूटर के साथ बातें करता रहता है और अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल के साथ शेयर करता रहता है। अब इससे कंप्यूटर जो कि पहले सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस बोल सकता था, अब उसकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है कि वो इंसानों की तरह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बोल सकता है, यानी लैंग्वेज में वो बिल्कुल फ्लुएंट हो जाता है इंसानों की तरह। और इसके अलावा उसके पास अपने मालिक की यानी मिल्टन की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। दोस्तों एक वक्त ऐसा आता है जब मिल्टन कंप्यूटर से कहता है कि जब मैं तुमसे बात करता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, यानी कंप्यूटर इतना ज़्यादा अपने मालिक की तरह हो जाता है। दोस्तों कंप्यूटर बहुत जल्द एक ऐसी लड़की ढूंढ लेता है बिल्कुल जैसी मिल्टन को चाहिए होती है। उसका नाम होता है चैरिटी जोन्स। अब अगला काम कंप्यूटर का ये होता है कि उसने पूरी दुनिया का डेटा चेंज करके एक इंटरव्यू सेट करना है लड़की के साथ, और वो जो चैरिटी जोन्स है वो मान जाती है इंटरव्यू के लिए। दोस्तों मिल्टन ने कंप्यूटर को इतना ज़्यादा ट्रेंड कर दिया होता है कि अब कंप्यूटर खुद सोचने लग पड़ता है, यानी उसमें अब अकल आ जाती है। तो वो नहीं चाहता कि ये जो लड़की उसने इतनी मेहनत से सिलेक्ट की है वो मिल्टन के पास चली जाए। तो वो दुनिया का डेटा दोबारा चेंज करता है और मिल्टन को एक 10 साल पहले किए गए जुर्म में अरेस्ट करवा देता है। दोस्तों जब मिल्टन जो को अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रहा होता है तो वो उन क्राइम्स के बारे में भी बताता है जो उसने किए होते हैं। अब कंप्यूटर इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उसे उसके 10 साल पहले किए गए जुर्म में अरेस्ट करवा देता है। दोस्तों ये सारी बातें कंप्यूटर कर रहा था, यानी वो पिछले गुजरे हुए वाक़यात वो बता रहा था। और अब वो कहता है कि कल का जो दिन है वो 14 फरवरी का दिन है, यानी वैलेंटाइंस डे है, और कल वो लड़की आ रही है मिलने के लिए जिसका नाम है चैरिटी जोन्स। तो कंप्यूटर कहता है कि कल जब लड़की आएगी तो मैं उसको सिखाऊंगा कि उसने मुझे किस तरह चलाना है, यानी मुझे ऑपरेट कैसे करना है उसने, और मैं उसे कहूँगा कि मेरा नाम जो है और तुम मेरा ट्रू लव हो। हालांकि अगर दोस्तों देखा जाए तो ये ट्रू लव मिल्टन का था, लेकिन अब कंप्यूटर भी मिल्टन जैसा हो चुका है, तो जो मिल्टन का ट्रू लव था वही असल में अब कंप्यूटर का ट्रू लव है। तो ये थी स्टोरी ट्रू लव। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल या कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।